So, hello and welcome, friends. So, today we will understand a beautiful poem that is Father. So, इस वीडियो में हम इस पोएम को इजी वे में लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे. So, let's get started. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. In the first line, that poetess described द फादर चाइल्ड दैट इज दिस चाइल्ड. अब इस लाइन में उन्होंने दिस चाइल्ड कहा है, माई चाइल्ड नहीं कहा है. इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उन दोनों में कितनी बड़ी दूरी है. ओके, कितना बड़ा डिस्टेंस है उनके रिलेशनशिप में. सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर. सो उस बच्चे को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. इतने दिनों से हम साथ में रह रहे, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, बट फिर भी मैं उस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ. आई नो नथिंग ऑफ हिम, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल. ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है हमारे दोनों में जो रिलेशनशिप है उसको सही तरीके से अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. जब चाइल्ड छोटा था तो उस समय फादर और चाइल्ड में एक अच्छा लगाव था, एक अच्छा संबंध था, अच्छा रिलेशनशिप था. ठीक वैसे ही संबंध मुझे अभी बनाना है, तो इसलिए वो फादर जो है अभी कोशिश कर रहे हैं. येट हैव आई किल्ड द सीट आई स्पेंट और सॉ इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नॉन ऑफ माइन. तो यहाँ पर इस लाइन में सीड जो बताया गया है, तो सीड वो बता रहे हैं कि जो फादर ने जो एफर्ट लगाया है अपने चाइल्ड को बचपन से छोटे से बड़ा करने तक, जो उसको प्यार दिया, जो उसको टाइम दिया, तो वो क्या पूरी तरह से बेकार गया. और जो लैंड है, तो लैंड दैट मीन्स द चाइल्ड लाइफ, चाइल्ड माइंड. दैट मीन्स कि अब वो चाइल्ड बड़ा हो चुका है, तो वो उसकी लाइफ है, उसकी चॉइस है, उसका वो माइंड है, वो अपने तरीके से जी रहा है. तो उसके जो चाइल्ड की जो लाइफ है उस पर उस फादर का कोई अधिकार नहीं. फादर कह रहा है कि मैंने उसे बचपन से प्यार देकर, अपना टाइम देकर, अच्छा एफर्ट लगाकर उसे बड़ा किया, ओके, इतने मेहनत से, और वह उसके लाइफ में मेरा कोई अधिकार नहीं. वो अपने चॉइस, जो उसकी जो चॉइस है वो खुद ले रहा है, वो डिसीजन खुद ले पा रहा है, तो उसके लाइफ में मेरा कोई अधिकार नहीं. ये सवाल एक फादर खुद से कर रहा है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर. और इसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारे दोनों में इतना बड़ा डिस्टेंस है, हमारे रिलेशनशिप में इतनी गैप है कि हम एक जैसे मानो स्ट्रेंजर है दोनों, एक स्ट्रेंजर की तरह व्यवहार करते, बर्ताव करते हैं, जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर. देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर. और जब हम खुद से दोनों में एक दूसरे में बात करना शुरू करते हैं तो दोनों में भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पाता, बच्चा मुझे नहीं समझ पाता, तो इस तरह से उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. दिस चाइल्ड इज़ बिल्ड टू माई डिज़ाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. सो ये चाइल्ड है, ये मेरा बच्चा है, ये मुझ पर गया है, मेरे जैसे दिखता है, बट येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. बट इस बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं, ये मैं किसी को नहीं बता सकता. इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता. साइलेंस अराउंड अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. सो प्रोडिगल दैट मीन्स बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स बाइबल में एक प्रोडिगल सन था, जो एक फादर का सन है, जो अपनी पूरी एस्टेट, अपने नाम की जो एस्टेट है, अपना खुद का जो नाम का जो पैसा है, जो एस्टेट है, वो लेकर वो घर से बाहर भाग जाता है. और उसके बाद पूरी वो एस्टेट, पूरा पैसा बर्बाद करने के बाद फिर से घर में लौट आता है. बट फादर उसको प्यार से अपना लेते हैं. तो ठीक वैसे ही जस्ट लाइक ए प्रोडिगल सन, कि मेरा बेटा भी खुद की एस्टेट ले, खुद की ज़मीन ले, खुद के पैसे, पूरी जायदाद ले ले अपने हिस्से की, और वो भी घर से भाग जाए और पूरी अपने एस्टेट को बर्बाद कर दे, पूरे ऐशो आराम में उड़ा दे. लेकिन जब वो रिटर्न आएगा
तो मैं उसे अपना लूँगा. Returning to his father's house, but the house he knew rather than see he make and move his world. तो अगर वो जस्ट लाइक ए प्रोडिगल सन से वो बाहर जाए तो वो मेरे घर में आए, हमारे घर में आए, जिसे वो बचपन से उस घर को जानता है उस घर में आए वापस, ना कि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाए. ओके, आई वुड फॉरगिव हिम टू. और जिस तरह से प्रोडिगल सन के फादर ने उस प्रोडिगल सन को माफ़ किया, ठीक वैसे ही मैं भी उसको माफ़ कर दूंगा, मैं भी उसको खुशी खुशी अपना लूँगा. तो उस दोनों फादर और सन के बीच में कितना बड़ा, मतलब फादर के मन में कितना बड़ा प्यार है अपने बच्चे को लेकर, इस लाइन से हमें दिखाई देता है. शिपिंग फ्रॉम सारो अ न्यू लव. और उस दुख भरे हमारे रिलेशनशिप को हम प्यार में बदल देंगे. फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. फादर और सन ये जो दोनों ही एक ही ग्लोब में है, एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही अर्थ में रहते हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही रूम में नीचे रहते, बट दोनों में कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grow from grief? Now the turn of the son. तो अब सन बोल रहा है कि आप जो बोलते हो ना फादर कि मेरा बच्चा समझ नहीं पाता है, हमारे बीच में कुछ अब रहा है नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे कुछ खुद नहीं समझ पा रहा है. ओके, और ये जो सारो है, सैडनेस है, इसकी वजह से मेरे दिमाग में ऐसा गुस्सा आ जाता है, एंगर फीलिंग आ जाती है, तो मैं क्या करूँ. तो बता रहा है बच्चा अपने पिता को आंसर दे रहा है कि आप बोलते हो कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मुझसे बातें नहीं करता, शेयर नहीं करता कुछ भी, तो मैं खुद परेशानी में हूँ, तो मैं आपको क्या शेयर करूँ. ठीक है. सो वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. और उसके बाद हम दोनों जो फादर और सन हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि अब हम इस टाइम से अब हम अच्छे से बात करेंगे. ओके, एक दूसरे को माफ़ करेंगे. बट किस वजह के लिए हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे? वो क्या ऐसी वजह है कि हम एक दूसरे को माफ़ करें? ऐसी कोई वजह ही नहीं है हमारे दोनों के बीच में कि हम एक दूसरे को माफ़ कर सकें. सो दैट्स वाई इन लास्ट लाइन लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. ओके, कि हम एक दूसरे की तरफ हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही, उसके बाद भी पता नहीं कि हमारा रिलेशन अच्छा होगा या नहीं, और हम किस बात के लिए एक दूसरे को माफ़ करें ये भी नहीं पता हमें. तो इस तरह से एलिजाबेथ जेनिंग ने इस पोएम में फादर और सन का रिलेशनशिप किस तरह से अभी चल रहा है ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है. आई होप दैट यू रियली एन्जॉय दिस summary type explanation, and definitely I hope that you understood this poem. So thank you so much.